है 1422 लीटर मिलावटी घी जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिरौना घी के एक बैच पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। मेसर्स शंकर एजेंसी से 6 सैंपल्स लिए गए हैं और उन सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1422 लीटर मिलावटी घी जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। करौली से नादौती एसडीएम को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। जी हां, घूसखोरी के मामले में एसडीएम काजल मीणा ट्रैप हो गई हैं। रीडर दिनेश, यूडीसी प्रवीण भी धरे गए हैं। 60,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं तीनों। मौके से 4 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं। जमीन का तकासमा के फैसले की एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी और रिश्वत मांगते हुए भ्रष्टाचार करते हुए यहां पर ये तीनों धरे गए हैं। और चलिए अब बात करेंगे विमेन रिजर्वेशन यानी कि महिला आरक्षण की। संसद के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव पर बहस की शुरुआत हो चुकी है और 18 घंटे की इस बहस के पहले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लिए। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को नारी शक्ति का हक बताया, विपक्ष से समर्थन की अपील की, लेकिन विपक्ष ने बिल पर डिलिमिटेशन के नाम पर विरोध की घोषणा कर दी। विपक्ष ने आरोप गिनवाए कि सरकार की मंशा सही नहीं है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। आरक्षण को लेकर भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है। ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है, ये आपकी मंशा है। संसद का ऐतिहासिक सत्र शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुकी है ऐतिहासिक सियासत भी। मुद्दा है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए, जिसके लिए संविधान संशोधन बिल पेश हो चुका है और महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए लोकसभा की सीटें भी बढ़ानी है। इसलिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक बढ़ाने के टारगेट के साथ परिसीमन बिल भी सदन के पटल पर रख दिया गया है। उम्मीद के मुताबिक लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिलाओं के नाम पर परिसीमन वाला चुनावी गेम खेल रही है। जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। 24 में सब साथ में थे, किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उनका हाल बुरे से बुरा किया है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर प्रहार और सरकार का चुनावी खेल बता रहा है। एक सुर में पूरे विपक्ष की तरफ से सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कम हो रहा है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है, सत्ता में रहना है, इसलिए आरक्षण को लेकर के आए हैं। भाजपा की यही राजनीतिक चाल रहती है। जब पुराने लोग ये समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभाने जुमलों में फंसाती है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला। दो टूक कहा कि परिसीमन बिल से किसी को नुकसान नहीं होगा, इसलिए बिल पर भ्रम न फैलाया जाए। अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ
7.18% है वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं है। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं, मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। जोरदार वार पलटवार के बीच शुक्रवार को महिला आरक्षण और परिसीमन का भविष्य तय होगा, क्योंकि महिला आरक्षण और देश की लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए बुलाए गए सत्र में शुक्रवार शाम तक बहस होगी और उसके बाद शाम 4 बजे बिल पर वोटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दरमियान विपक्ष के कई सांसदों ने सवाल उठाए थे। कहा गया कि जातीय जनगणना नहीं हो रही, अगर हो जाती तो महिला आरक्षण का स्वरूप कुछ और होता। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया, सुनिए जरा। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा में महासंग्राम छिड़ गया है। मुद्दा था परिसीमन और महिला आरक्षण, लेकिन बात पहुंच गई धर्म और जाति के उस अखाड़े में जहां गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि सदन की दीवारें गूंज उठी। रिपोर्ट देखिए इस बार। संसद में मौका था परिसीमन बिल पर चर्चा का, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया कि पूरे संसद का तापमान हाई हो गया। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर डाली। अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा नहीं हैं। आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। अखिलेश के इस बार पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष समेत पूरी समाजवादी पार्टी सन्न रह गई। गृह मंत्री ने सख्त तेवर में दो टूक कह दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान में रत्ती भर भी जगह नहीं है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है तो वो अपनी पार्टी के सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दें। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा में बहस सिर्फ यही नहीं रुकी, बात निकली तो जाति जनगणना तक भी पहुंच गई। अखिलेश यादव ने सवाल दागा कि आखिर सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है। अखिलेश के सवाल पर गृह मंत्री ने साफ किया कि सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला ले चुकी है।
आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। लोकसभा में काफी देर तक हंगामा होता रहा। समाजवादी पार्टी के हर वार पर गृह मंत्री पलटवार करते रहे। इस बीच गृह मंत्री ने एक ऐसा वार किया जिसने सदन में ठहाके भी लगवाए और समाजवादी पार्टी पर चोट भी की। जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। संसद में मुद्दा महिला आरक्षण और परिसीमन का था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बहस को धर्म बनाम संविधान तक पहुंचा दिया। सवाल यह है कि क्या आरक्षण का आधार धर्म हो सकता है?